चलो आर्थिक आंदोलन की ओर, उसमें SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज के लोग गवर्न कर रहे हैं। एम्प्लॉयज के लोग जो बाहर जाकर के 70 से 75, 80 हज़ार रुपए कमाते हैं, लेकिन मेरी फर्म में आकर के वो अपनी पत्नी की आईडी लगा करके 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ का उठाने का काम कर रहे हैं। जो संविधान प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, संविधान जो भारत देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वास्तव में अगर इसकी गंभीरता में जाएं तो भारत देश में आजादी कुछ चुनिंदा लोगों को मिली है। तो उसमें लगो और नहीं तो जो कर रहा है उसको बढ़ावा दो पैसे से। तो ये तीनों चीज़ें आपको हमको मिलकर करनी है। मैं अपने मिशन नायक आदरणीय मुसाफिर सर को सुनने से पहले हम 5 मिनट के अंदर निवेदन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक प्रभुत जी हमारे गाजीपुर से चल के आए हैं, अपने पूरी टीम के साथ आए हैं। ये लखनऊ की धरती आपका पूरा सम्मान करती है, आपका स्वागत अभिनंदन करती है। आदरणीय अशोक प्रभुत जी सर। सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे बाबा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, माता रमाबाई अंबेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों से हम सभी का परिचय करा देने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस सामाजिक परिवर्तन की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित इस अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जनपद लखनऊ के तरफ से आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय राम किशोर जी, मुख्य अतिथि श्रद्धेय राम शब्द जयसवारा जी। हाँ तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं SP कुरील, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसे फाउंडेशन। सर जो आज का जो सेमिनार है सर, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे हमने अपने जो बिखरे हुए समाज को एक जगह एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, और हम लोग इंटरनेशनल ऑल ओवर इंडिया छोड़ करके अदर वर्ल्डों में भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक 13 विदेश कंट्रियों का मैं भ्रमण किया हुआ हूँ, जिसमें देखता हूँ कि सबसे बड़ा जो आतंकवाद है वो जातिवाद है, जो भारत में ही केवल है। मैं 13 विदेश कंट्रियों के जाने के बाद भी ये निर्णय लिया कि ये जो यहाँ की व्यवस्था है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण महिला की व्यवस्था है। जो जेंट्स है वो वहाँ भी सफल है और यहाँ भी सफल है। सबसे बुरी हालत महिला का सशक्तिकरण अनिवार्य है। जिस देश की महिला शिक्षित होगी उसकी आधी आबादी शिक्षित होगी, और इसके साथ साथ हम अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। चलो आर्थिक आंदोलन की ओर, अपने पूरे मूल निवासी समाज को आर्थिक आंदोलन की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है उनको हम लखपति और करोड़पति बनाने का काम कर रहे हैं। अब तक मैंने 22 करोड़पति केवल 4 सालों में 22 करोड़पति बना। किस तरह? हम लोग अपने फर्म बना करके, अपने बिखरे हुए जो अलग अलग ढेर सारे लोग पैसे वाले लोग हैं उनको एकत्रित करके, SC ST OBC के लोगों को एकत्रित करके अपनी ही फर्म, अपने लोगों को, बहुजन के लोगों को, बहुजन की विचारधारा को एकत्रित करके एक एक समुदाय को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो आर्थिक रूप से समाज कमजोर है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज की डेट पर हम लोगों ने उन समाज को दिया है जो कभी पैदल चल के आते थे, आज उनको 8-8 लाख से लेकर 40-40 लाख की गाड़ियों से हम नवाज रहे हैं। सर अपनी फर्म के बारे में बताइए। मेरी फर्म गैर राजनीतिक है, उसमें सभी का सम्मान है, लेकिन हमारा जो मिशन है, चलो आर्थिक आंदोलन की ओर, उसमें SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज के लोग गवर्न कर रहे हैं। एम्प्लॉयज के लोग जो बाहर जा करके 70 से 75, 80 हज़ार रुपए कमाते हैं, लेकिन मेरी फर्म में आकर के वो अपनी पत्नी की आईडी लगा करके 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ का उठाने का काम कर रहे हैं।
ये आंदोलन है, आर्थिक आंदोलन है, जिसमें हमारे ये बच्चे, ये विदेशी चीवर हैं। आपने सोचा नहीं होगा ये महिला सशक्तिकरण है, ये भूटानी चीवर हैं। और हमारे ढेर से इधर से महिला हमारी बीच में है, प्रिया गौतम, ये विदेशी चीवर हैं। ये ढेर सारा काम कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक आपके लिए एग्जाम्पल है। मैडम अपना नाम बताइए। मैं प्रिया गौतम हूँ। किस तरह से काम कर रही हैं इस फॉर्म में? मैं बस सर से जुड़ी हूँ, क्योंकि सर मेरे रिलेटिव हैं, तो और बट यहाँ पे बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वर्क है। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं जो आप घर में बैठे नहीं हो सकता है। और महिलाओं का सम्मान, जब हम आगे बढ़ेंगे तभी सम्मान होगा, ऐसे हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म का नाम बताइए। देवपुरी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो फॉर्म जब में मतलब सब महिलाएं जो हैं, आप मतलब कैसे काम कर रही हैं साथ मिलके सब? सब वहाँ पे पार्टनरशिप पे होता है हमारी कंपनी में। जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो 18% का पार्टनर हो जाता है। इस तरह से हमारी कंपनी में काम होता है। अपना सर कॉन्टैक्ट नंबर हमें बता दीजिए। मेरा नाम एसपी कुरेल, मैं कोर कमेटी देवपुरी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में कोर कमेटी मेंबर हूं। जज्बा ग्रुप का वहां पर प्रेसिडेंट हूं। प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मैं SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9452274404। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इंटरनेशनल नंबर है। इस वक्त हमारे साथ है हिमानी, जो कि देवपुरी के एसोसिएट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो हिमानी जी, हमें ये बताइए कि आपका जो ये पूरा फर्म है, आप इसमें साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप यहाँ के एसोसिएट हैं देवपुरी की, तो आप मतलब किस तरह से यहाँ पे आपकी महिलाएं सब कैसे काम कर रही हैं? हमारे जो महिलाएं काम कर रही हैं वो एक मतलब संगठन के तरीके, देवपुरी परिवार हमारा है। महिलाओं को काफ़ी सिक्योरिटी है, और जो मतलब महिलाओं को जितने भी उनके ड्रीम्स हैं वो सब मतलब पूरे हो रहे हैं। वहाँ से महिलाएं हमारी बाइक अचीवर बन रही है, विदेश अचीवर बन रही, फॉर्चूनर अचीवर बन रही, और रॉयल्टी भी उठा सकती हैं हमारे यहाँ। जो हमारे हमारे ऑनर हैं माननीय CMD सर, और इनकी इतनी अच्छी सोच है कि हमारी बहन बेटियाँ जब हर लोग फील्ड में उतर सकते हैं, तो हमारी ये रियल एस्टेट जो बिजनेस है, तो इसमें भी हमारी बहन बेटियां बहुत आगे बढ़ सकती तो हैं। आप लोग कभी भेदभाव का सामना तो नहीं करना पड़ता कि मेल एम्प्लॉय को ज़्यादा इनकम मिल रहा हो, आपको कम मिल रहा हो फीमेल को? जैसे कि और जगह पे देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि मतलब एक प्राइवेट फर्म होती तो उसको फीमेल एम्प्लॉय से बहुत कम देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो ऐसा कुछ आपके साथ कोई सामना हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं, क्योंकि जैसे कि एम्प्लॉय होते हैं तो वो तो मतलब 60-70 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं, पर हम लोग की जो इनकम आती है वो लाखों की इनकम आती है। उसमें तो आप अपने जितने भी एम्प्लॉय से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो हम लोग मालिक बन के काम कर रहे हैं, कोई नौकर बन के काम नहीं कर रहे हैं मैम। आइए तो ममता जी से बात करते हैं। आप अपना बताइए कि आपके फर्म से कैसे जुड़ी हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताइए हमें। मैम, मैं देवपुरी कंपनी से हूँ, ममता गौर। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे वर्क करके। मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से मतलब हूँ। यहाँ पर नौकर बन के नहीं, मालिकी बन के वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो आप मतलब आज ये जो सेमिनार हुआ, आज आप यहाँ पे कैसे पहुँची? सेमिनार में मैम ने, दिव्या मैम ने ही हम लोग को बताया था। हमारे RK सौरभ सर हैं, इन्होंने हम लोग को बताया था, इन्होंने बोला तो हम लोग चले आए यहाँ पर। आइए सर, आपसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। RK सौरभ, लखनऊ से। अच्छा सर, आज का जो सेमिनार है सर, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जो हमारे व्यूअर्स, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में मैम मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहाँ जो सेमिनार हुई, जो विचार गोष्ठी हुई है, इस विचार से हम इतने प्रेरित हुए हैं कि हम अपने मताधिकार का सही जगह प्रयोग करके ही अपनी सरकार बना करके हम अपने प्रदेश की जनता को न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, अन्य धार्मिक व्यवस्थाओं में समुचित अनुपात में हिस्सेदारी दे सकते हैं। आज के सेमिनार का मेन उद्देश्य यही रहा है कि हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान जो भारत देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वास्तव में अगर इसकी गंभीरता में जाएं तो भारत देश में आज़ादी कुछ चुनिंदा लोगों को मिली है, क्योंकि भारत में अभी 25 दिसंबर को एक मनुस्मृति नामक पुस्तक का दहन किया गया। आखिर क्यों?
उस पुस्तक में यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही तमाम मानव विरोधी सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां भरी, यहाँ तक कि भारत की किसी भी कम्युनिटी की फीमेल को, सवर्ण महिला को पूरी तरीके से आज़ादी नहीं देता है। आज का सेमिनार यहाँ पर आपकी आंखें खोलने के लिए है। तो इसलिए मैं जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, तो बच्चों अभी तुम लोगों ने ज्योतिबा राव फुले का जो नाटक प्रदर्शन किया था उसमें तुम लोग बहुत हंस रहे थे। नहीं तो ऐसा नहीं है। तुमने तो उस प्रोग्राम में मतलब जो लोग हंसते थे जब सावित्रीबाई राव फुले जब पढ़ाने जाती थी। हाँ, तो वो तो रोल था ना, तो उसमें हंसना ही था, तो उसमें तो हंसना ही था। क्या हकीकत में अगर ऐसा होता, अगर कोई टीचर क्लास में आते, स्टूडेंट ऐसे हंसते, आसपास लोग हंसते, तो क्या मतलब ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर पे हंसने वाली क्या बात है, वो तो टीचर है, वो तो हमें सिखाते हैं, तो उसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। उसमें वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, नहीं उड़ाना चाहिए था, मतलब कैसे। और वो फर्स्ट लेडी थी जो हम लोग को मतलब शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, और फिर भी वो लोग उसको मजाक उड़ाते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी सब लोग, आप ही सब ने देखा जो नाटक प्रस्तुति हुई ज्योतिबा राव फुले और जो सावित्रीबाई जी का जब नाटक प्रस्तुति देखी आपने, उनके जो मुख्य किरदार निभाए हैं वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। तो बच्चों ये बताइए, आपने ज्योतिबा राव फुले का ही क्यों किरदार मतलब चुना उन्होंने? क्योंकि वो हमारे, अपना चलिए पहले परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम दीपांशु गौतम है। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 12th। और आप अपना नाम? मेरा नाम राशि वर्मा है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आप लोग, आपको सावित्रीबाई का क्या आप जानते हो उनके बारे में? मैं जानती हूँ कि वो भारत की सबसे पहली लेडी टीचर थी, और उन्होंने कई महिलाओं को प्रेरित किया है पढ़ने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे जब आप रोल प्ले करते हो तो आपको ही पता चलता है कि आपके समाज में पहले कैसा था और अब कैसा है? जी, बहुत पता चलता है कि अब हम लोग बहुत शिक्षित हो चुके हैं। आप आगे क्या एम करती हो, बड़ोगे, क्या बनना चाहते हो? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग तो बहुत हंस रही थी, मजा आया हंसने में? जी। मेरा नाम अमृता गौतम है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आप कौन सी क्लास? 8th। मेरा नाम अंशिका गौतम है। आप सब लोग भी छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन, आप सावित्रीबाई की क्लास में पढ़ते हो? नाम बताओ चलो अपना। सुनैना गौतम। तुम्हारा नाम क्या है? अभिनव। आपका नाम क्या है? मुस्कान। चलो, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।